पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम के औचक निरीक्षण में मिली खामियां, एएनएम का वेतन रोकने व नोटिस के निर्देश। फिर बात होगी नवागत सीएमओ का एलिया सीएससी पर छापा, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की जांच। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार सीतापुर पहुंचेंगे प्रभारी मंत्री मनोज पांडे। 4 जून को विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में बदलेगा मौसम, पश्चिमी जिलों में बारिश तो पूर्वांचल में गर्मी का असर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सीतापुर के खिलाड़ियों ने जीते 1 रजत और 2 कांस्य पदक। 20,000 के इनामी बदमाश समेत 3 साथी चोर गिरफ्तार, तमंचा और नकदी बरामद। जहांगीराबाद में हेपेटाइटिस जांच अभियान जारी, 28 संक्रमित मरीजों का उपचार शुरू। कीचड़ में फंसा डीएम का काफिला, 1 घंटे में हटाया गया अतिक्रमण और सुधरा रास्ता। शिक्षक उत्थान समिति में बड़ा बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री निष्कासित। डीजल महंगा होने से बढ़े मोरंग गिट्टी के दाम, निर्माण कार्यों पर असर। पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध, सरकार ने जारी की अधिसूचना। खबरें सीतापुर की। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की। सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने ब्लॉक एरिया की ग्राम पंचायत कचनार स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक महिला से बातचीत कर उनके शिशु के टीकाकरण की जानकारी ली और अपने समझ ही टीकाकरण कराया। रजिस्टर, एचआरपी अभिलेख, ड्यू लिस्ट एवं पुष्टाहार वितरण व्यवस्था की जांच में कई कमियां सामने आईं। डीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नोटिस जारी करने, एएनएम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर वेतन रोकने तथा सुपरवाइजर को कड़ी फटकार लगाने के निर्देश दिए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कार्यशैली पर भी नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी करने को कहा। इस दौरान नवागत सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समद्दर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में युवाओं को कौशल युक्त बनाकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा रोजगार मेलों को व्यापक स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजकीय आईटीआई प्रधानाचार्यों से वर्तमान सत्र की कार्य योजना और पिछले वर्ष की उपलब्धियों का विवरण मांगा। कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिसावा की प्रधानाचार्य को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने और महिलाओं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 20 दिवसीय पापड़, पिकल एवं मसाला पाउडर निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख रणवीर सिंह गोला ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त कर व्यवसाय शुरू करने की जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से अर्जित कौशल का उपयोग कर रोजगार सृजन में योगदान देने का आह्वान किया। इस मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार, अधिकारी अर्पित गुप्ता तथा आरसेटी के निदेशक अंकुश वर्मा मौजूद रहे। प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और स्वयं निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। सीतापुर के नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया का औचक निरीक्षण कर
सेवाओं की गुणवत्ता परखी। उन्होंने ओपीडी लैब, इमरजेंसी वार्ड, जेएसवाई वार्ड और आवासीय भवन का बारीकी से निरीक्षण तथा मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक न मिलने पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए। सीएमओ ने इमरजेंसी ट्रे में रखी दवाएं, फार्मेसी स्टॉक और उपस्थित पंजिका की भी जांच की। उन्होंने प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर सुधीर पांडे को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर नितेश कुमार, डॉक्टर नीरज शुक्ला, फार्मासिस्ट हर्ष विश्वकर्मा सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री तथा जनपद के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री मनोज पांडे 4 जून को सीतापुर पहुंचेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद उनका पहला आगमन होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस सीतापुर पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसदों एवं कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिसके बाद सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक प्रशासनिक एवं विभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद मंत्री लखनऊ और रायबरेली के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायबरेली में एडीएम विशाल सहित अन्य अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। बता दें, अब तक राजा मेंकेश्वर शरण सिंह जिले के प्रभारी मंत्री थे। नई सूची के मुताबिक मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह को प्रतापगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सीतापुर में डोर फाउंडेशन द्वारा घूरा मोह बंगला स्थित कार्यालय पर बच्चों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान के संवर्धन के लिए सुंदरकांड प्रश्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आकर्ष मिश्रा ने प्रथम, अश्वी जायसवाल ने द्वितीय तथा कनिष्का मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, उपाध्यक्ष ब्रिजेश तिवारी और महिला संरक्षक रागिनी श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। इस मौके पर पूनम मिश्रा ने खुशी सिंह को महासचिव, सलोनी कश्यप को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। ममता तिवारी, निधि गुप्ता, रीना मिश्रा, अंजलि मिश्रा, तनु कुसुम गुप्ता, प्रेमलता, शिवांशी मिश्रा, अनुषा रहेजा, शिवांश दीक्षित सहित ज्योत्सना, किरण शुक्ला, उत्कर्ष, सुभीत, रामू, राजीव मिश्रा एवं मोहिनी शुक्ला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मिश्रिक में जेस माह के 5वें मंगलवार को मिश्रिक क्षेत्र जय श्रीराम और बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। नहर चौराहा, तहसील चौराहा, ग्राम गुफापुरवा स्थित प्राचीन हनुमान गुफा मंदिर समेत सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में हनुमान चालीसा, श्री रामचरित मानस पाठ, सुंदरकांड का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत पतौजा की प्रधान एवं प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष मुन्नी देवी, उनके पुत्र तथा ग्राम पंचायत आंट से प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी अनुराग मिश्रा और पवन पतौजा द्वारा तहसील चौराहा स्थित प्राइवेट बस स्टॉप पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म और सेवा का संदेश प्राप्त किया। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीतापुर जिला मुख्यालय पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ईद के दिन हुए सूर्या चौहान की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हुए घटना में शामिल सभी आरोपियों और षड्यंत्रकारियों की पहचान पर उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। संगठन ने उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने, दोषियों को कड़ा दंड देने से कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। अमर शहीद राम लखन यादव को सम्मान दिलाने की मांग तेज हो गई है। समाजवादी छात्र सभा सीतापुर के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर शहीद राम लखन यादव की स्मृति में स्थायी स्मारक निर्माण की मांग उठाई है। ज्ञापन में नैमिषारण्य क्षेत्र के ग्राम रनियापुर निवासी शहीद के नाम पर मुख्य मार्ग का नामकरण, स्मृति द्वार निर्माण, प्रतिमा स्थापना और स्मारक स्थल विकसित करने की मांग की गई है। शिवम सिंह ने कहा, इससे शहीद के त्याग और राष्ट्रभक्ति से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करेंगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में 29 से 31 मई तक आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सीतापुर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव मुकेश पाल ने बताया कि जिले के 11 खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता में साक्षी पाल ने रजत पदक, जबकि अविरल चौधरी और कृतज्ञ मिश्रा ने कांस्य पदक जीतकर उत्तर प्रदेश व सीतापुर का गौरव बढ़ाया है। प्रतिभागियों में अयांश पटेल, अनिका सिंह, आरव वर्मा, अदिति गरकोटी, अर्चिता मिश्रा, संविका सिंह, संस्कार दीक्षित, यश श्रीवास्तव समेत अन्य खिलाड़ी शामिल रहे। इस मौके पर अध्यक्ष शोभित टंडन, कोषाध्यक्ष ऋतु गुप्ता, कोच आमोद भार्गव, नेहा पाल और टीम मैनेजर अभिषेक मौजूद रहे। सीतापुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश ओमकार समेत 3 शातिर हिस्ट्री शीटर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।
पारा नहर पुलिया के पास से हुई कार्रवाई में ओमकार, गनी यादव और मुजबिर को दबोचा गया है। इनके कब्जे से एक देशी तमंचा, जिंदा कारतूस चोरी की पायल और 14,150 रुपए नकद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पश चोरी और नकबजनी की घटनाओं को स्वीकार किया है। तीनों पर चोरी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। जहांगीराबाद में हेपेटाइटिस संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान लगातार जारी है। बुधवार को 14वें दिन 10 टीमों ने गांव में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों के रक्त नमूनों की जांच की। बिस्वा सीएससी में संबद्ध फिजियोथेरेपिस्ट योगेंद्र श्रीवास्तव और नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव ने टीमों का निरीक्षण कर ग्रामीणों की जांच के लिए प्रेरित किया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर अंशुमान शुक्ला ने बताया कि अब तक 28 संक्रमित मरीजों का उपचार शुरू किया जा चुका है। कई संभावित संक्रमितों के नमूने RT-PCR जांच के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रभावित लोगों की जल्द स्क्रीनिंग पूरी करने में जुटा है। लहरपुर में ज्येष्ठ माह के पंचम मंगलवार पर लहरपुर नगर और ग्रामीण क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का अनुपम संगम देखने को मिला। सुबह से ही हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा। खत्रियाना चौराहे पर दिलीप मेहरोत्रा, अंबरसराय महावीरन मंदिर बेहटी में रस्तोगी परिवार, रंगवा में बिशंभर दयाल दीक्षित, लालपुर में दिव्य कृष्ण मिश्रा तथा अन्य स्थानों पर धार्मिक आयोजन और भंडारे हुए। हनुमत निवास, बजरंगा मंदिर और भोलिया बाबा मंदिर समेत कई मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन, आरती, प्रसाद वितरण हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता पूर्ण लाभ अर्जित किया। ब्लाकेलिया के कस्बा कचनार स्थित आयुष्मान आरोग्य केंद्र के निरीक्षण पर जा रहे डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर का काफिला बुधवार को कीचड़ युक्त और सकरे मार्ग में फंस गया। बदहाल सड़क अतिक्रमण देखकर डीएम ने नाराजगी जताते हुए तहसीलदार सदर अजीत जायसवाल को तत्काल फोन कर मार्ग से अतिक्रमण हटाने और सड़क दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आदेश मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और करीब 1 घंटे के भीतर नायब तहसीलदार अशोक यादव तथा लेखपाल राजीव यादव मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर मार्ग को चौड़ा और सुगम बनाया गया, जिससे प्रशासन की त्वरित कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में JPS इंटर कॉलेज करीमगंज, बाबाकुटी, महमूदाबाद में विश्व साइकिल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने बताया कि युवा मंडल मलसराई द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तम विद्या मंदिर थानगांव के प्रबंधक उत्तम कुमार सिंह और नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के सभासद प्रेमचंद ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। आशीष वर्मा एवं प्रेमचंद ने साइकिल के स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभों पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रतिभागियों ने विद्यालय से मिश्रिक मोड़ तक 1.5 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकाली। कार्यक्रम का संयोजन वंदना एवं युवा मंडल मलसराई ने किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत पतारा कला को कमलापुर नहर चौराहे से जोड़ने वाली सीसी सड़क बदहाल स्थिति में पहुंच गई। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से राहगीर और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात ऐसे हैं कि यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। ग्रामीणों के अनुसार वाहन लेकर निकलना तो दूर, पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है। गाँव के आदर्श विश्वकर्मा प्रताप यादव, रामू मौर्य और गिरीश शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से जल्द सड़क की मरम्मत कराकर आवागमन सुचारू करने की मांग की है। शिक्षक उत्थान समिति की प्रांतीय एवं अनुशासन समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह और संगठन मंत्री विकास शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद एवं प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। समिति के अनुसार दोनों पदाधिकारियों पर नई संस्था पंजीकृत कराने तथा सरकार एवं संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। समिति ने संगठन संचालन की जिम्मेदारी आलोक कुमार सिंह को सौंपते हुए उन्हें कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नामित किया है। प्रदेश महामंत्री अनुज कुमार त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि निष्कासित पदाधिकारियों का अब समिति से कोई संबंध नहीं रहेगा। संगठन उनके किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सीतापुर के राजा टोडरमल पार्क में नेशनल होम्योपैथी स्टोर एवं SL फार्मा कंपनी के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ एडिशनल SP आलोक कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। नायब तहसीलदार प्रियंका को भी सम्मानित किया गया। संजय पुरी की अनुमति से आयोजित कार्यक्रम में इंदु रानी ने अतिथियों का स्वागत किया। अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर अर्जुन मोहम्मद कयामुद्दीन खान, आशीष जैन और सौरभ गुप्ता ने मरीजों की जांच कर करीब 350 लोगों को निःशुल्क दवाएं वितरित की। कार्यक्रम में शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, सुनील कुमार राठौर, भगवती गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, प्रतीक जिंदल सहित
अनेक गणमान्य मौजूद रहे। मोहाली ब्लॉक के ग्राम मस्जिद बाजार में 4 जून को शाम 4 बजे से भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ होगा। प्रतियोगिता का आयोजन युवा कवि सलमान सीतापुरी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने बताया, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को खेल प्रतिभा दिखाने का मंच देने के उद्देश्य से टूर्नामेंट को 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में मिनी क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत जूनियर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि क्रिकेट दूसरे चरण में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा। प्रतियोगिता में सीतापुर, मोहाली, नियाजपुर, शहादत नगर, टिकरा हजार, जमुनहा, मस्जिद बाजार और सरबतपुर समेत कई क्षेत्रों की प्रमुख टीमें भाग लेंगी। सीतापुर में पाइप्ड नेचुरल गैस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला पूर्त अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीपीसीएल के टेरिटरी मैनेजर विवेक प्रताप सिंह, वीसेन, उप महाप्रबंधक दीपक परमार, एचसीपीएल के सेल्स ऑफिसर अभिषेक कुमार सिंह, बीसीपीएल के सौरभ आनंद तथा आईओसीएल के लवनीश कुमार यादव शामिल हुए। भारत सरकार के नवीन राजपत्र एवं शासनादेश के तहत पीएनजी क्षेत्र में 3 महीने बाद एलपीजी आपूर्ति संबंधी प्रावधानों पर चर्चा हुई है। निर्णय लिया गया है कि रानी गैस सर्विस, फलाह इंडियन गैस सर्विस, आशीर्वाद गैस सर्विस, श्रीराम इंटरप्राइजेज और सीतापुर भारत गैस सर्विस पर बीपीसीएल कर्मी तैनात किए जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं को एनओसी उपलब्ध कराई जाएगी। और अब खबरें लखीमपुर से। अब लखीमपुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे खीरी में आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ घर के नजदीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पंचायत मैलानी में सीडीओ अभिषेक कुमार की पहल पर शासन आपके द्वार सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग, कार्यक्रम विभाग और अग्रणी जिला प्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। सीडीओ के पहुंचने से पहले ही 100 से अधिक लोगों ने विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण कराया। नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी की मौजूदगी में पात्र लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया गया। सीडीओ ने अधिकारियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। ईसानगर खीरी में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के अभियान के तहत ईसानगर पुलिस ने शांति भंग की आशंका में 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में प्यारेलाल, अनुज, अतीक, हकीक, निसार अहमद और गुलशन को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार सभी के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा तथा किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोला गोकर्णनाथ खीरी में लंबे समय से बंद पड़े कुंभी स्थित राजकीय आईटीआई कॉलेज के पुनः संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विधायक अमन अरविंद गिरी के प्रयासों से कॉलेज के आधुनिकीकरण और विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। शासन द्वारा 3 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से आधुनिक कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कक्ष बनाए जाएंगे, जबकि टाटा कंपनी सीएसआर के तहत 3 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च कर अधूरे निर्माण कार्य पूरे करेंगे। इसके अलावा बलरामपुर चीनी मिल पुराने भवनों की मरम्मत कर स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित करेगी। इससे क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। लखीमपुर खीरी के अनूप टीवीएस शोरूम में मंगलवार को टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल की मेगा डिलीवरी का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम में टीवीएस मोटर कंपनी के टेरिटरी मैनेजर कृष्ण कुमार मुख्य अतिथि रहे। एक ही दिन में 51 ग्राहकों को नई टीवीएस राइडर बाइक की चाबियां सौंपकर डिलीवरी दी गई। इस मौके पर ग्राहकों को विशेष उपहार भी प्रदान किए गए। शोरूम संचालक अनूप अग्रवाल, प्रियांशु अग्रवाल, मोहित अग्रवाल और जीएम अभिषेक श्रीवास्तव सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ग्राहकों ने कंपनी की सेवाओं और बाइक की खूब सराहना की। लखीमपुर खीरी में ग्रीनफील्ड ग्रुप ऑफ स्कूल के विद्यार्थियों ने कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। 30 से 31 मई को गुरु हरस राय स्कूल कोयला नगर में आयोजित सम्मेलन में विद्यार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा, UNCSW और लोकसभा में जैसे मंचों पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी। वैश्विक चुनौतियां, महिला सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनके विचारों को सराहना मिली। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालय को ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रबंधक प्रशांत मिश्रा, अकादमिक निदेशक आलोक मिश्रा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसे गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। ईसानगर खीरी में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए ईसानगर थाना परिसर में ताजियादारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह ने जुलूस मार्ग, समय निर्धारण, सुरक्षा व्यवस्था, ताजियों की ऊंचाई सहित विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि इस वर्ष थाना क्षेत्र में कुल 291 ताजिए स्थापित किए जाएंगे। थाना प्रभारी ने सभी आयोजकों से भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
किसी भी समस्या की तत्काल सूचना पुलिस को देने को कहा। प्रशासन ने मुहर्रम के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। कस्ता लखीमपुर खीरी में क्रिकेट प्रेमियों के बीच लोकप्रिय केपीएल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाइट टूर्नामेंट 2026 का फाइनल मुकाबला रोमांचक अंदाज में संपन्न हुआ। फाइनल में कस्ता काका 11 और टाइगर कॉलोनी की टीमें आमने सामने रहीं। पहले बल्लेबाजी करते हुए कस्ता काका 11 ने 71 रन बनाए, जिसके जवाब में टाइगर कॉलोनी ने लक्ष्य हासिल कर खिताब जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए लाइक गाजी को मैन ऑफ द मैच सीरीज चुना गया, जबकि मोबिन के प्रदर्शन की भी खूब सराहना हुई। सम्मान समारोह में रहमत अली, शाहिद, अजय शुक्ला, कल्लू सिद्दीकी और बाबी सिद्दीकी मौजूद रहे। पसगुआ खीरी में डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब निर्माण क्षेत्र पर साफ दिखाई देने लगा है। परिवहन लागत बढ़ने के कारण मोरंग और गिट्टी के दामों में 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट तक की वृद्धि दर्ज की गई है। कारोबारियों का कहना है ट्रकों के संचालन खर्च में बढ़ोतरी के चलते कीमतें बढ़ानी पड़ी। इससे मकान निर्माण करा रहे लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। ठेकेदारों के अनुसार यह डीजल की कीमतों में और वृद्धि हुई तो निर्माण सामग्री और महंगी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा असर आम उपभोक्ता और निर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा। चपरतला खीरी में ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में डीसीएम श्रीराम स्किल एकेडमी अजबापुर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एवं सोलर बैच 7 के प्रशिक्षुओं को ऑफर लेटर वितरित किए गए। चयनित छात्रों को मदरसन सुमी सिस्टम्स नोएडा और एमओवीओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मानेसर में रोजगार के अवसर मिले। कार्यक्रम में डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अमन पन्नू, असिस्टेंट प्रेसिडेंट मनीष जोशी, यूनिट हेड पीके सिंह और एचआर हेड केएन राय मौजूद रहे। वक्ताओं ने छात्रों की मेहनत की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। लखीमपुर खीरी में गोला लखीमपुर मार्ग पर ओवरलोडिंग का एक चिंताजनक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक मैजिक वाहन क्षमता से अधिक सवारियां लेकर दौड़ती दिखाई दे रही है, जबकि एक युवक वाहन के पीछे लटक कर सफर करता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग और यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रयागराज में करोड़पति कारोबारी परिवार के 4 सदस्यों की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया है बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर माता, पिता और बहन की हत्या कर 1.5 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए। बाद में हिस्सेदारी को लेकर विवाद होने पर दोस्त ने ही बेटे की हत्या कर दी। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस से कहा, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि चुनाव कब तक कराए जाएंगे, संभावित तारीख क्या है। कोर्ट ने 10 जुलाई तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी तलब की है। पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण राजनीति से जुड़े लोगों की नजर अब इस सुनवाई पर टिकी है। लखनऊ में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने और उन्हें प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की संभावित तिथि बताने को कहा है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित को सर्वोपरि मानते हुए बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में आगामी 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 2 जून से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज 2 हिस्सों में बटा नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि पूर्वांचल में तेज धूप और गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम के इस बदलाव से किसानों और आम लोगों की राहत की उम्मीद है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।